आधा साल बीत गया है, जुलाई स्टार्ट होने ही वाला है और शुरुआत में जब भी कोई नया वर्ष आता है तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है नववर्ष के वार्षिक भविष्य फल का, जो जनवरी में आप लोगों ने भी जरूर देखा सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था। 5-6 महीने आते आते हम इन जनरल आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको भूल जाते हैं और ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी उन वीडियोस में शेयर किया था कि बहुत सारे स्टार्स का चेंजेस होगा और उसके आगे मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये हाफ ईयरली प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली 4 मेजर स्टार्स के गोचर पर ही बेस्ड होता है और उसमें सबसे ज्यादा होता है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। ये 4 स्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और ये जब भी वक्री मार्गी ऐसी अवस्थाओं में भी आते हैं जिसमें शनि और गुरु, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि बीच में मैंने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो जैसे बुध और शुक्र के गोचर की वजह से, सूर्य के गोचर की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से जो आते रहते हैं, तो उनके ही जो प्रभाव होते हैं किन किन राशियों पर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इस तरह से ही भविष्यफल बनता है। तो जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल होता है तो सब लोग को शुरुआत में देख के, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन कभी भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पूरे ही साल, पूरे 12 महीनों में कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। वक्री, मार्गी, अस्त, ये तीनों अवस्थाएं चलती ही रहती है और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो अभी शेयर भी किया है कि शनिदेव 30 जून को वक्री होने वाले हैं और जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वार्षिक भविष्यफल पर वो शनिदेव, बृहस्पति देव का ही होता है। राहु और केतु हालांकि वो तो लंबे समय तक वक्री गति में ही घूमते रहते हैं तो वो अपना कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, राहु जरूर अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करने वाली हूँ क्योंकि उसका भी प्रभाव डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसमें शनिदेव क्योंकि 30 जून को ही वक्री होने वाले हैं टिल 14 नवंबर तक, मीन्स जो 6 महीने का जो आधा भाग मीन्स 5 महीने के करीब तो शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली सारे ही जो भी प्रेडिक्शन है वो चेंज हो ही गए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएंगे, मीन्स जो साल के 2 महीने हैं उसमें बृहस्पति देव भी अपने जो भी प्रभाव हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। और राहु और केतु तो अभी एक ही गति से घूमने वाले हैं, मीन्स जो जहां है वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि देव और बृहस्पति देव के वक्री होने से दो भावों का जो फल देने लगेंगे तो सारे ही समीकरण बदल गए हैं या बदलने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम एक हाफ ईयरली प्रेडिक्शन भी जरूर शेयर करें। अधिकांश तौर पर जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं वार्षिक भविष्यफल का तो कमेंट्स में आते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए कुछ चीजों को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले तो इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे मैं लगभग हर ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि यानी क्या, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। आप हमेशा मेरे वीडियोस को चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। कभी भी मैं कोई भी वीडियो लग्न के अनुरूप नहीं देती हूँ क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि पर ही होता है, इसलिए आप उसी के अनुसार देखें। और दूसरा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो साथ में अपनी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की, सपोज हमने शनि के अभी वीडियो शेयर की है तो उसमें आप शनि की स्थिति को भी जरूर देखिए। अगर आप ये दोनों चीज करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी गोचर के वीडियोस होते हैं भविष्यफल के रिगार्डिंग वो आप पर बहुत ठीक बैठेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में हर वीडियो का, हर राशि का जो भी उपाय होगा साथ ही शेयर करूंगी। साथ ही एक विनम्र निवेदन आप सबसे अवश्य ही है,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भविष्य में इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस होंगे। इसके साथ ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी की लर्निंग, जिसे हम कह सकते हैं क्लासेस ही कह सकते हैं, उसके वीडियोस भी शेयर करना शुरू किए हैं इजी न्यूमरोलॉजी के नाम से। आप उन वीडियोस को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोई फी, विदाउट कोई क्लास ज्वाइन किए इजीली सीख जाएंगे। धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसे जाने वाला है। हालांकि धनु राशि पर शनि की 7.5 तो समाप्त हुए 1.5-2 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी शनि का जो प्रभाव है, रेसिडुअल जो इफेक्ट्स हैं, वो अभी तक भी धनु राशि पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शनि इसी बीच में कई बार वक्री हो गए, मार्गी हो गए, अस्त हो गए, मीन्स बहुत सारी अवस्थाओं से गुजर गए। तो ऐसे शनि से बचने का जो भी प्रभाव मिलना चाहिए था धनु राशि को, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और विशेषकर आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशानियां धनु राशि वाले लोगों को अभी भी चली ही आ रही है। अभी एट प्रेजेंट धनु राशि के तृतीय भाव में, मीन्स पराक्रम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। पराक्रम भाव में तृतीय भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव एक ऐसा भाव है कि जहां पर बैठकर शनि थोड़ा सा आपको साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। जो पास्ट में आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गई होगी तो उसमें जरूर वृद्धि कर रहा होगा, या जो पहले आप निर्णय नहीं लेते होंगे, पोस्टपोन रखते होंगे, या निर्णय लेने में बड़ी देर लगाते होंगे, वो सारे ही निर्णय अब आप, क्योंकि शनि पराक्रम भाव में है तो वहां पर अब निर्णय थोड़ा सा फास्ट ले लेते होंगे, या बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में नहीं रहते होंगे। शनि वक्री हो गए हैं 30 जून को और आगे आ गए हैं वो द्वितीय भाव में। हालांकि द्वितीय भाव शनि के लिए अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन धनु राशि के लिए एक तरह का एक क्या कहना चाहिए कि एक अलग तरह की परिस्थिति है, क्योंकि द्वितीय भाव में भी शनि खुद बैठे हुए, शनि की ही राशि है। तो ऐसे में शनि चाहते हुए भी कोई बुरे आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो मीन्स जो द्वितीय भाव है वो है धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए इन तीनों ही जगह हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं तो दो जगह के, दो प्लेसेस का वो आपको फल देने वाले हैं, तृतीय भाव का भी, द्वितीय भाव का भी। क्योंकि जब भी शनि वक्री होते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं, प्लस बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ पर धनु राशि वाले सभी लोगों के जीवन में धन का आगमन, प्लस धन का, जैसे बचत होने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ एसेट्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां दिखाई दे रही है। और क्योंकि द्वितीय भाव से जो शनि की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, तो कोई भी लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं, या कहीं पर भी आपका पुराना कोई रुका हुआ धन अटका हुआ है, तो वो वापस आने की भी बहुत अधिक संभावना है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध बनेंगे, और अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो चाचा, नाना, ताऊ, मीन्स जो परिवार में बहुत जो अलग जो मेंबर्स होते हैं, उन सबके साथ भी एक अच्छी रेपो आपकी मेंटेन होने वाली है। शनि की वजह से हालांकि वाणी का भी भाव है द्वितीय भाव, तो थोड़ी सी वाणी रुक्ष जरूर रहने वाली है, लेकिन जैसे कि गुरु या अदर कोई स्टार आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। तो अगर बस एक वाणी वाली बात, मीन्स कम्युनिकेशन में ही आप थोड़ा सा ध्यान रखकर बातें करते हैं, अगर किसी को बहुत अधिक कड़वा या कटुनी बोलते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और विशेषकर जो लोग अगर मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना चाहिए कि अगर वो अपनी वाणी को कंट्रोल में करते हैं या वाणी के थ्रू बात बनाते हैं, तो लोगों के लिए शनि वक्री होंगे उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि अगेन ये एक एक्सेप्शन ही है कि शनि वक्री हो रहे हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, जो उनका अच्छा भाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि शनि की खुद की ही राशि वहां पर है, इसलिए धनु राशि वाले सभी लोगों को शनि के अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। वहीं आपके चतुर्थ भाव में जो सुख का भाव है, वहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। तो जब भी राहु चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो एक तरह का, जैसे कि राहु का नेचर ही होता है कि छद्म या इल्यूजन्स वाली चीजें ही दिखाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे हो सकता है कि सब चीजें हैं जीवन में,
तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास है। लेकिन उसके बाद भी जैसे होता ना कि कोई नया मॉडल आया कोई गाड़ी का, तो हमें मन हो जाएगा, क्योंकि राहु तो उकसाता है, दिखावा करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको बिल्कुल वैसी ही स्थितियां दे रहा होगा जब से राहु चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहा है, कि अननेसेसरी हम खर्च करते हैं, जो गाड़ी पे हो सकते हैं, गैजेट्स पे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे हो सकते हैं, घर की साज सज्जा की वस्तुओं पे हो सकते हैं, या हम कोई छोटे घर से बड़े घर की ओर जाने की तरफ मुंह करने की मतलब ट्राई कर सकते हैं या लेने का सोच सकते हैं। मीन्स यही सारी चीजें आपको यहाँ पे राहु जरूर इन सब बातों के लिए प्रेरित करता होगा। प्लस चौथा भाव सुख के भाव के साथ साथ माता का भी भाव है, तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता होगा। और विशेषकर अगर उनका कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स उनके चल रहे हैं, तो आप उनका जरूर इस समय में, पर्टिकुलर समय में जरूर ध्यान रखिए। मीन्स उनकी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिए। वहीं आपके कार्य भाव पर डायरेक्ट दृष्टि राहु की है, लेकिन वहां बैठे हुए हैं केतु। राहु और केतु आमने सामने है, तो सोरे चीजों को बैलेंस करते हैं। जहां राहु हर चीज को बहुत एक्सपेंड कर देता है, छलावा जैसा स्थितियां पैदा करता है, वहीं केतु हमें रियलिस्टिक बनाता है या चीजों को कंप्रेस करके देता है। तो यहाँ पे जब केतु 10th हाउस में है, तो केतु का 10th हाउस में होना कोई बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहा है। मीन्स वर्क प्लेस पे जैसे सपोज आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो एक तो आपका मन थोड़ा कम लगेगा, या आपको शुरुआत में जो भी कोई चीजें मिली होगी काम करने के लिए, अगर कोई नया प्रोफाइल मिला है, सपोज आपका बिजनेस है, तो आपको शुरुआत में लग रहा होगा कि बहुत अच्छा होगा, मार्जिन अच्छा मिलेगा, या बहुत मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। लेकिन समय बीतते बीतते आप देखेंगे कि केतु की वजह से आप उन सारी चीजों को समेटने में लगे हैं। ठीक ऐसे ही जॉब वाले एरिया में भी आपको यही स्थितियां होगी कि आप हर चीज को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करेंगे। मीन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्लस ये पिता का भी भाव है, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य के बारे में भी हमको ध्यान रखना है। ठीक पिता का भी, क्योंकि केतु है यहाँ पे, तो हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए जो इजीली डायग्नोज ना हो, तो ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिए। और अगर कुछ भी ऐसा प्राइमरी कोई भी आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो जरूर उनको चेकअप करवाइए। साथ ही पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी जरूर रहेंगे, तो उन सारे वैचारिक मतभेदों से भी बचकर रखें। तो ये वाला जो समय होगा, जो टिल 14th ऑफ नवंबर तक, जब शनि वक्री होंगे, हालांकि जब 9th ऑफ अक्टूबर को गुरु भी वक्री होंगे, तो रिजल्ट्स और भी चेंज होंगे धनु राशि, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। तो अभी तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद वो खुद भी वक्री होंगे, तो रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। आपके रिजल्ट्स जब आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 8% आपके छठे भाव में, जो छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का भाव, तो धनु राशि के तो छठे भाव में ही स्वयं देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। और छठे भाव में बृहस्पति देव इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, हालांकि क्योंकि जैसा उनका नेचर है, जैसा सौम्य स्वभाव है, तो चीजों को जरूर थोड़ा सा, जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है उतनी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि छठा भाव है रोग ऋण और शत्रु का, तो इन सारी ही चीजों में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होती दिखाई दे रही है। और विशेषकर धनु राशि वाले लोगों के लिए डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, रीनल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी जब भी गुरु का कोई भी इस तरह का कोई गोचर होता है और वो ऐसे कोई प्लेस पे बैठ जाते हैं, तो वो वजन बहुत बढ़ाते हैं। और ओबेसिटी के बाद जो जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज हो जाती है, या अदर कोई और भी इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू ओबेसिटी, तो वो आपको होने की संभावना यहाँ पर इस गोचर की वजह से हो सकती है। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे, तो रिजल्ट्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। उस समय भी मैं आपसे एक वीडियो जरूर शेयर करने वाली हूँ, लेकिन टिल अक्टूबर तक तो इसी तरह की स्थितियां रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा अच्छा यही है कि हम खाने पानी, जो भी आपका रूटीन है खान पान का, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। जितना हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे उतना ही बेटर होगा। साथ ही जब भी छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता, तो कोई शत्रु ऐसा कोई सामने से हमारा बिगाड़ तो नहीं करता, लेकिन हाँ गुप्त शत्रु अवश्य ही बन जाते हैं। साथ ही फाइनेंस से रिलेटेड, मीन्स लोन से संबंधित समस्याएं भी आती है, तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है।
प्लस देवगुरु बृहस्पति की एक जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे दृष्टि होने से 12वां भाव है व्यय का भाव, मोक्ष का भाव और विदेश का भाव, तो विदेश से संबंधित चीजें बन सकती है। और विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए, मीन्स पढ़ाई के लिए अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। प्लस बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए भी ठीक, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट्स उनको अच्छे मिल सकते हैं। अगर कुछ भी प्रयत्न करते हैं विदेश से संबंधित कार्य के लिए तो जरूर मटेरियलाइज हो सकते हैं। लेकिन यही भाव है आपके व्यय का भी भाव, जैसे कि मैंने कहा भी कि छठे भाव में तो देवगुरु बृहस्पति से हम बैठे तो कोई डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकते हैं, तो थोड़ा सा खर्च कहाँ दिखाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह पे, दवाइयों पे, इस तरह की चीजों पे आपका खर्च हो सकता है। साथ ही क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि है और क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी ही मानी जाती है, तो वहां पर आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक कार्यों में भी आप कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर सकते हैं, या ऐसे कार्यों को आप कर सकते हैं जिससे किसी बच्चे की पढ़ाई में आपने मदद की, या इस तरह के जो काम होते हैं ना कि जहाँ पे थोड़ा सा हमें पैसा भी डालना पड़ता है प्लस समाज सेवा भी होती है, बिल्कुल ठीक वैसा ही कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि ये ही 12वें भाव से हम देखते हैं कि मोक्ष का भी भाव इसे माना जाता है, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो अदर स्टार्स की वजह से भी कि आपका जो ध्यान है वो धर्म की तरफ अधिक हो, कुछ सत्संग वगैरह में आप ज्यादा इंटरेस्ट ले, ध्यान योग में आप ज्यादा इंटरेस्ट ले, तो ये जो हर स्टार के गोचर से कुछ न कुछ शुभ शुभ फल मिलते हैं, तो वहां पे आपको कुछ न कुछ रिलीफ अवश्य ही मिलेगा। लेकिन फिर भी धनु राशि वाले लोगों का जो जीवन का भी एक मेन जो प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं वो चल रहा है फाइनेंस से रिलेटेड, वहां पे जरूर उनको रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि शनि गोचर कर रहे हैं वक्री होके द्वितीय भाव में, और वो जो धन संबंधी समस्याएं आपकी जरूर सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि जितनी आय होगी व्यय भी होगा, लेकिन अगर आय होती रहे तो व्यय करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पे क्योंकि 12वें भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ रही तो व्यय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ शनि जा रहे हैं द्वितीय भाव में वक्री होके, तो आय भी मतलब धन भी आता दिखता है लेकिन व्यय भी होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए हेल्थ वाला पॉइंट थोड़ा सा कमजोर है, अदरवाइज सारी ही चीजें उनकी हमें ठीक दिखाई दे रही है। बस राहु की वजह से अननेसेसरी कोई भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो मत करिए, पर्टिकुलर इस समय में जब तक कि शनि वक्री है तब तक मत करिए। मीन्स 14 नवंबर तक थोड़ा सा संभल कर चलते हैं, अपने जो भी खर्चे हैं उनको मैनेज करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, धनु राशि वाले सभी लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे ज्यादा इस समय में अगर कोई उपाय करने चाहिए तो जो आपके राशि स्वामी हैं उनको आपको स्ट्रांग करना है। राशि स्वामी है आपके देवगुरु बृहस्पति, तो इनके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। गुरु के जितने भी उपाय होते हैं, गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान कीजिए, पीली वस्तुओं का सेवन भी कीजिए। किसी भी मंदिर में गुरुवार के कोई भी एक गुरुवार के दिन आप एक पीतल का लोटा ले लीजिए छोटा सा, उसमें चने की दाल भरिए, ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, 1 रुपए का कॉइन रख दीजिए, और कोई भी एक दिन किसी भी एक गुरुवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर इसको दान कर दीजिए, मीन्स रख कर आ जाइए। तो भी गुरु की वजह से जीवन में जैसे कि हमें लग रहा है कि डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, प्लस छठे भाव का जो गुरु है वो थोड़ा सा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी हमें कमी होती दिखाई देता है। मीन्स ऐसे लगता है कि शायद हमारी पूछ परख कम हो रही है, तो ऐसे में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर भी गुरु आपको थोड़ा सा मदद देंगे उपायों के थ्रू। साथ ही अपनी पत्रिका में भी देखिए कि कहीं इस तरह का कोई गोचर तो नहीं चल रहा जिससे आपको ज्यादा समस्या हो, तो आप एक येलो सफायर या पुखराज भी पहन सकते हैं। इसके साथ ही हल्दी के बहुत उपाय हैं कि अगर आप येलो सफायर नहीं पहनना चाहते, नहीं पहन सकते हैं, तो आप हल्दी की गांठ लीजिए, उसे सफेद कपड़े में बांध लीजिए और उसको ऐसी जगह रखिए या वैलेट में रखिए या टेबल पे रखिए जहां आपका हाथ बार बार टच होता रहे, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम एक सबसे अच्छा और सटीक उपाय है कि आप इसको रोज सुनिए। जब भी आपको गुरु से संबंधित कोई भी समस्या लगती है कि गुरु के थ्रू आपको समस्या आ रही है, विशेषकर धन संबंधित कोई भी समस्या है, तो विष्णु सहस्त्र नाम एक अचूक उपाय है। रोज पढ़ना नहीं है, केवल सुन भर लीजिए तो भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस यही छोटे छोटे से रेमेडीज आप गुरु के लिए करिए। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो समय है जुलाई टू दिसंबर तक का डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। तो सभी धनु राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं जुलाई से लेकर दिसंबर तक।
मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। मकर राशि के तो अभी दूसरे भाव में ही शनि का गोचर चल रहा है और यहाँ पर वक्री होकर शनि जाने वाले हैं आपके लग्न में ही, लेकिन लग्न में भी आपकी ही राशि है। मीन्स यहाँ से बैठकर मतलब दोनों ही भाव में, तृतीय भाव में और प्रथम भाव में, दोनों ही जगह शनि का ही अभी कब्जा है। तो जब भी लग्न में शनि गोचर करते हैं तो माना यह जाता है कि शनि बहुत मंद प्रभाव देते हैं, सारी ही चीजों को स्लो डाउन कर देते हैं। तो मकर राशि की तो यूं भी शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है और ऐसे में शनि खुद वक्री होकर अगर लग्न पर भी इफेक्ट डालेंगे तो डेफिनेटली चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होने ही वाली है, क्योंकि स्वयं राशि स्वामी ही है और वो खुद भी वक्री हो रहे हैं और दो लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जगहों पर भी गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती है। और द्वितीय भाव में यूं भी शनि का प्रेजेंस या गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और अभी आपके तो द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव होता है वाणी का भाव, धन का भाव, कुटुंब का भाव। तो कुटुंब से जैसे जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहां से थोड़े से भी स्ट्रेसफुल आपके रिलेशनशिप होंगे, वाणी में भी थोड़ी रुक्षता होगी, मीन्स बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप नहीं होंगे, जैसे इरिटेटिंग व्यवहार हो जाता है बिल्कुल वैसे ही, स्टबर्न इन नेचर हो जाते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। साथ ही धन का ये भाव है, तो यहाँ पर धन के भाव में ही जब शनि खुद है गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, धन की कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही होगी, या हालांकि जब भी आपको जरूरत होती होगी तो मैनेज जरूर होता होगा, लेकिन जैसे होता ना कि बहुत अधिक धन, प्रचुर मात्रा में धन है कि हम बहुत अच्छे से खर्च कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं, वैसी स्थितियां थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन हाँ, जब शनि वक्री हो गए हैं, जैसे 30 जून से वक्री हो गए हैं टिल 14 नवंबर तक, तो आप देखेंगे क्योंकि लग्न में भी शनि की ही राशि है तो थोड़ी चीजें बैलेंस जरूर होने की मकर राशि वाले लोगों को दिखाई देंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे कि यहाँ पे भले ही शनि आपको स्लो जरूर इफेक्ट देंगे लेकिन सॉलिड इफेक्ट देंगे, प्लस सरप्राइजिंग इफेक्ट भी देंगे। प्लस शनि की वजह से जैसे लग्न में ही गोचर करेंगे तो मकर राशि वाले लोग देखेंगे थोड़ी सी सुस्ती आ गई, लेजीनेस आ गया, या जीवन के प्रति जो एक निराशा का भाव है वो भी इन लोगों को आ सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते ही हम कहते हैं कि जब भी लग्न में शनि आ जाते हैं तो चीजों को मंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो भी कार्य करने की क्षमता या अपना उत्साह आप अगर बनाकर रखते हैं तो इन दोनों ही भावों में शनि अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत लिटिल बिट इश्यूज आ सकते हैं तो वहां पर भी बैलेंस बनाकर अगर आप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भले ही शनि आपके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, शनि की 7.5 में भी थोड़ी समस्याएं तो होती ही है, लेकिन फिर भी आपकी इन समस्याओं को बैलेंस करने के लिए बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव एक अच्छा भाव माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति के लिए तो बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं संतान को, विद्या को, प्यार को, स्पेकुलेशन को, नेम फेम को, मीन्स बहुत सारी अच्छी चीजों को यही देखा जाता है इसी भाव से। तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय श्रेष्ठ ही है और विशेषकर जो भी बच्चे किसी भी प्रकार का एग्जाम देना चाहते हैं, विशेषकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है और अगर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी एग्जाम वो देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है। मीन्स उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलने वाली है और अच्छा उनका एग्जाम जा सकता है। दूसरा, लव एंड रिलेशनशिप में है, शादी में मटेरियलाइज करना चाहते हैं अपने रिश्ते को, तो बहुत अच्छी इस समय की जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई रिलेशनशिप पहले से चल रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है या आप ही के बीच में कोई गलतफहमी है तो वो अभी सॉर्ट आउट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। संतान पक्ष में जो लोग बहुत लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत थे, संतान से कुछ इश्यूज थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, तो ये सारी चीजें उनकी सॉर्ट आउट हो सकती है। क्योंकि अगर हम किसी भी शादी के बारे में, जब भी किसी बच्चे की शादी के बारे में देखते हैं तो ज्यादातर केवल आपका पर्टिकुलर चार्ट में ही शादी का योग नहीं देखा जाता है, ये भी अवश्य ही देखना चाहिए कि माता पिता के चार्ट में भी जो संतान का जो भाव है वहां पर भी कुछ अच्छे स्टार्स का गोचर हो रहा है या नहीं, मतलब आपके घर में शुभ कार्य हो सकते हैं या नहीं। मीन्स सारे ही रिश्ते को रिलेटेड है, इसलिए अगर इस तरह की कोई भी स्थितियां बन रही है तो आप अवश्य ही जो भी प्रपोजल्स वगैरह उनको आप आगे बढ़ाइए
शादी होने की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देती है। यहीं से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, डायरेक्ट सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है, वो इनकम भाव पर, तो मकर राशि वाले लोगों को ऐसे जब इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, हालांकि धन बच नहीं रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन इनकम उनकी लगातार हो रही होगी। इनफैक्ट गुरु की वजह से इनकम के नए नए सोर्सेस भी उनको मिल रहे होंगे। प्लस जब भी देवगुरु बृहस्पति की जहां पर भी दृष्टि होती है तो स्थिर आय के स्रोत भी बनते हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी स्थिति है। हालांकि जब 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली अलग होंगे, उस समय कुछ भी हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। साथ ही अभी देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नेम फेम इन चीजों के लिए भी अभी आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। मीन्स जो भी कार्य करते होंगे तो यश अवश्य ही मिलता होगा, कुछ न कुछ रिकॉग्निशन वाली चीजें भी आपकी लाइफ में अवश्य ही हो रही होगी। विशेषकर जो लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी या गैम्बलिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ब्रोकरेज से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही मददगार साबित होंगे। वहीं मकर राशि वाले सभी लोगों के अभी राहु गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव तो पराक्रम का भाव है और राहु के लिए एक अच्छी जगह है ये। तृतीय भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, तो अभी आपका जो साहस और पराक्रम है वो बहुत बड़ा होगा सभी मकर राशि वाले लोगों का। और इस तरह के आप निर्णय लेते होंगे जो इन जनरल आप नहीं लेते होंगे, या सोच समझ कर या धीरे निर्णय लेते होंगे, लेकिन अभी राहु आपको इस तरह की बुद्धि देता होगा, इस तरह से उकसाता होगा कि फटाफट निर्णय लो। जैसे सपोज जो लोग शेयर बाजार में हैं या मीडिया से रिलेटेड कार्य हैं, तो कुछ इस तरह की बातें बोल जाते होंगे, इस तरह के निर्णय ले लेते होंगे जो बहुत ही आप खुद भी उन पे सरप्राइज करते होंगे, या आपको खुद भी विश्वास नहीं होता होगा कि अच्छा ये निर्णय हम नहीं लिए। तो यहाँ पर राहु आपको इस तरह की बुद्धि दे रहे हैं कि बस कूद पड़ो मैदान में, चाहे आगे कुछ भी रिजल्ट्स हो। लेकिन यहाँ सामने बैठे हैं केतु भाग्य भाव में, तो केतु का काम क्या होता है? चीजों को दबा देना, कंप्रेस कर देना। तो जहां राहु आपको बहुत उकसाएंगे, इसलिए राहु और केतु जीवन में बैलेंस बनाने के लिए आते हैं। तो जब दोनों अपने सामने होते हैं तो केतु का काम है एक तो भाग्य में थोड़ा सा कमी कर देना, प्लस धार्मिक, या जैसे राहु आपको किसी भी चीज को एनी हाउ कर लेना है, जैसे वाली बुद्धि दे रहा है कि शॉर्टकट अपना लो, साम दाम दंड भेद का उपयोग कर लो, कूटनीतिक बन जाओ, अपना काम निकालो। वहीं आपको केतु देते हैं ये बुद्धि कि नहीं, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ऑनेस्टी से काम करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है। साथ ही यहाँ पर केतु की वजह से आप देखेंगे कि नई जॉब के अपॉर्चुनिटी या ट्रांसफर जैसी चीजें भी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो राहु और केतु की वजह से भी सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जो भी मकर राशि के लोग हैं उनको अपने निर्णय पर 2 बार 3 बार मनन अवश्य ही करना चाहिए, उसके बाद ही उनको कोई भी निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि शनि की 7.5 का कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य ही है, प्लस दूसरे अदर स्टार हैं, हालांकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो चीजें हैं, तो मकर राशि वाले सभी लोगों को एट प्रेजेंट जो उनके राशि स्वामी है स्वयं शनिदेव, तो उनके उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो शनि के उपायों में सबसे अधिक हम सजेस्ट करते हैं कि शनि की जो भी चीजें होती है, वस्तुएं होती है, जो काली वस्तुएं होती है, उनका दान अवश्य करना चाहिए। जैसे अभी बरसात का समय है तो आप किसी भी नीडी को छाता दे सकते हैं, रेनकोट दे सकते हैं जो ब्लैक कलर का हो, शूज दे सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इसके साथ ही शनि का छायादान अवश्य ही करें। शनि के छायादान के लिए मैं आपसे एक शॉर्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, आप उसको देख सकते हैं किस तरह से छायादान किया जाता है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ ही शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन कोई भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर सरसों के तेल का दीप जलाएं, उसमें 2-3 लौंग डाल दें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टार्स की वजह से, और जब विशेषकर जब वक्री हो जाएंगे 30 आप जून को, हालांकि वक्री हो गए हैं और टिल 15 आप नवंबर तक यही स्थिति में गोचर करने वाले हैं, तो आप लोगों को कोई बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपको ये जो 5 महीने का समय है उसमें थोड़ा सा रिलीफ ही मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सबका जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ गुजरे।